Who is the one person who's not born in Tamil Nadu who will protect Tamil interests? And the answer will be Rahul Gandhi. That started long back. You had love and affection for my grandmother, for my father. क्या बात करते हो राहुल जी, भूल गए जब आपकी दादी इंदिरा गांधी ने भारत का एक आइलैंड देकर के तमिलनाडु के फिशरमैन और लोकल्स के साथ धोखा कर दिया था? याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। 1974 का समय था और इंडियन ओशियन में भारत के बेहद करीब एक आइलैंड कच्चा थीवू चुपचाप श्रीलंका को दे दिया गया। अब ये आइलैंड तमिलनाडु के तट के करीब 25 किलोमीटर दूर है और दशकों तक लोकल मछुआरों के लिए एक इंपॉर्टेंट ठिकाना माना जाता था। लेकिन 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट ने कच्चा थीवू को इंटरनेशनल बाउंड्री के उस पार कर दिया, श्रीलंका के हिस्से में डाल दिया। बड़ी बात यह है कि इस एग्रीमेंट में तमिलनाडु असेंबली को कंसल्ट ही नहीं किया गया, ऐसा क्लेम डीएमके करती है। अब हालांकि इस पर भी काफी बहस होती रहती है। खैर, अचानक जो जगह भारतीय मछुआरों के लिए नॉर्मल और सुरक्षित थी वही जगह फॉरेनर बन गई। इससे 2 साल बाद 1976 में और एग्रीमेंट हुआ एक, जिसने फिशिंग राइट्स को और ज्यादा सीमित कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु के मछुआरों के लिए वही ट्रेडिशनल क्षेत्र जोखिम भरा बन गया जहां वे पीढ़ियों से जाते थे और वहां पर अपना काम करते थे। अब अगर वे इसी इलाके में जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट, बोट सीजर्स और कई बार वायलेंट कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। पिछले कई डेकेड्स में इस फैसले का असर लगातार देखने को मिला है। तमिलनाडु के सैकड़ों फिशरमैन श्रीलंकाई नेवी द्वारा पकड़े गए, हजारों नावें सीज हुई और कई मामलों में वायलेंट क्लैशेस हुए। सौयों मछुआरों की जान चली गई। बीजेपी लीडर अन्नामलई ने एक आरटीआई दायर की, जिसके बाद पब्लिक हुए डॉक्यूमेंट्स में पता चला कि भारत के पास कच्चा थीवू पर मजबूत लीगल दावा था। एनसी सितलवाड़ ने राय दी थी कि भारत का दावा मजबूत है और यदि आइलैंड भारत के पास रहता है तो भारतीय मछुआरों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बावजूद भी 1974 में समझौता हुआ और इस आइलैंड पर श्रीलंका की सॉवरेनिटी को मान लिया गया। आज जब राहुल गांधी तमिलनाडु में खड़े होकर के खुद को लोगों का सोल्जर बता देते हैं तो यह सवाल उठता है कि भाई आप इतिहास को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? कांग्रेस की धोखा देने की एक लंबी हिस्ट्री है और तमिलनाडु उनमें से एक है। कच्चा थीवू भले ही सिर्फ 1.9 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा आइलैंड हो, लेकिन इसके असर ने हजारों मछुआरों की जिंदगी बदल दी। ये मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है बल्कि मैरीटाइम राइट्स, फिशरमैन की आजीविका और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी है। तो आप तमिलनाडु के लोगों को बुद्धू बनाना बंद कीजिए और अपना ट्रांसलेटर बदलिए। पहले Prime Minister Modi, completely lacking confidence. முழுமையாக நம்பிக்கையோடு இருந்தார்கள். He could not even face